दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखिए, स्क्रीन पे जो चल रहा है यदि आप लोग इसे होली मानते हैं तो मैं नहीं मानता ऐसी होली तो। और वैसे भी मैं होली नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ बताता हूँ। और मैं थोड़ा जोर जोर बोलूंगा दोस्तों, इसलिए जोर जोर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये मशीन चल रही है और ये मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ, मशीन की आवाज आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा जोर जोर बोल रहा हूँ। थोड़ा आवाज मेरा तेज हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेडीज है ये जापान की है और इस लेडीज के साथ जो ये लोग किया है, पता नहीं दोबारा ये इंडिया घूमने आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं होली क्यों नहीं मनाता हूं और मैं होली क्यों नहीं मानता हूं। और मेरे जितने चाहने वाले हैं, मेरे जितने वीडियो देखने वाले हैं, ना तो मैं होली की बधाई दूंगा ना तो मैं होली की बधाई लूंगा। और इस बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा इसलिए नहीं लगना चाहिए कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हमें इजाजत देता है कि हम जो चाहे तो माने, हमारी मर्जी है। हमारा संविधान हमें स्वतंत्र अधिकार दिया है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस धर्म को मानना है, किस त्योहार को मानना है, ये हमारी मर्जी है। तो आप किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं मनाता हूँ होली। तो मैं आपको बता दूं कि जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप जिन्हें कुछ लोगों ने राक्षस बताते हैं कि ये राक्षस थे, विष्णु से नफरत करते थे, विष्णु के खिलाफ थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हिरण्यकश्यप कोई राक्षस नहीं थे। हिरण्यकश्यप एक राजा थे, एक महान व्यक्ति थे, एक महावीर थे, बहुत बलशाली थे, उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। और हिरण्यकश्यप हमारे मूल निवासियों, हमारे 85% के राजा थे, हमारे पूर्वज थे। और उनकी बहन थी होलिका और उनका लड़का था प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में बताने बैठूंगा तो लंबा कहानी हो जाएगा। मैं होलिका के बारे में बताता हूँ कि आज होली है और होलिका के बारे में ही बताऊंगा। तो होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप की बहन के साथ कुछ लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने रात में खेतों में ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये तो राजा की बहन है, ये तो हिरण्यकश्यप की बहन है, और अगर उन्हें पता चला तो हमारा क्या हाल होगा, उस सबूत को मिटाने के लिए उन लोगों ने उस खेत में जो झोपड़पट्टी रहती थी, जो किसानों के छावनी रहती थी, उसी को उठाकर, मतलब इन लोगों ने जो कुछ भी पाया, फसल वगैरह वगैरह जो कुछ भी पाया, उसे उठा करके लाए और उस होलिका के शरीर को जिंदा जला दिए। और जलाकर वो लोग रातों रात भाग गए। और सुबह जब राजा को खबर लगी कि उनकी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया, दोनों ने चारों तरफ फैला दिए कि ये सब किसने किया। तो पता लगा, जब उन लोग पकड़ाए गए, दुष्कर्मी पकड़े गए, तब उन लोगों के साथ जो राजा थे उनके माथे पर तलवार के नोक से अवीर लिखे थे। अवीर का मतलब कायर। तुम वीर नहीं हो, तुम अवीर हो, तुम कायर हो। और वही चीज उनके माथे पर लिखवा कर और गधे पर बैठा करके, मुंह पे काली पोत करके पूरे नगर में, पूरे गली मोहल्ले गांव में घुमाए थे। और उसी चीज को हर साल मनाया जाता था, हर साल दोहराया जाता था। उन लोगों को अवीर और कायर घोषित किया जाता था। जब हिरण्यकश्यप को कुछ लोगों ने छल से मारा, जब हिरण्यकश्यप मारे गए, तो मारे जाने के बाद इस होलिका को जो जलाया गया था, इसे इन लोगों ने त्योहार में बदल दिया। और त्योहार का मतलब भी होता है तुम्हारी हार। त्योहार, त्यों धन हार, मतलब तुम्हारी हार, हमारी हार। और इसी को ये लोग खुशियां मनाने लगे। और जिसे उस समय अवीर माना जाता था, कायर माना जाता था, उसे खुशी से, धूमधाम से अवीर नाम का एक चंदन बना दिया गया, एक रंग बना दिया गया और उसे धूमधाम से मनाने लगे। और धीरे धीरे उसे होलिका से, होली से फगुआ में बदल दिया गया। और आज रंग उड़ाने लगे, रंग लगाने लगे। और अभी आप चले जाइए वृंदावन में, मथुरा में, वहां का हालत देख के आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होता है। होली के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों ये वीडियो से अगर आप लोगों को जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए।
जो हमारे समाज के हैं, हमारे बहुजन है, हमारे 85% वाले हैं, वो लोग होली ना मनाए, यह हमारा शोक दिन है, हमारा खुशी का दिन नहीं है।